प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में बात चीन के पाखंड के पर्दाफाश। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले डोकलाम में चीन और भारत की सेना आमने सामने थी। लग रहा था अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन मामले को कूटनीतिक तरीके से हल किया गया। लेकिन उसी डोकलाम और चीन के दूसरे बॉर्डर से कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स इंडिया न्यूज को मिली है, जिसे देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि चीन पीछे नहीं हटा, वो प्लान 62 में जुटा हुआ दिखता है। मतलब अंदर ही अंदर वो किसी बदले के मूड में है, ऐसा लग रहा है। आज प्रश्नकाल में हम आपको सैटेलाइट कैमरे की वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं जो चीन के प्लान 62 का पर्दाफाश कर रहा है और हिंदुस्तान को चौकन्ना रहना चाहिए, ये भी बता रही है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दो हिस्सों में चीन की चोरी और सीना जोरी के साथ उसके प्लान 62 का पूरा पर्दाफाश कर रहे हैं। पहले ये 4 तस्वीरें देखिए जो बिल्कुल ताजा हैं, जिसे लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। और उसके बाद चीन ने भारत से लगने वाले बॉर्डर पर कितनी बड़ी तैयारी की है, उसकी एक्सक्लूसिव इमेज आपके सामने रखने वाले हैं जो इंडिया न्यूज को मिली है। उन तस्वीरों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले अभी वाली 4 तस्वीरों को देखिए। चीन के प्लान 62 का पर्दाफाश। सबूत नंबर 1, चीन बॉर्डर से आई ये पहली तस्वीर है जो एक सैटेलाइट इमेज है, मतलब सैकड़ों किलोमीटर ऊपर से खींची हुई तस्वीर। खुफिया कैमरे से खींची इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है कि बॉर्डर पर चीन कैसे लगातार सड़कें बना रहा है। यहाँ देखिए, ड्रैगन की सर्पेंटाइल सड़कें भारत से सटे बॉर्डर के ठीक बगल में है। ये सांप के रेंगने की तरह की सड़कों के बड़े मायने आफतकाल के लिए होते हैं। वो आफतकाल क्या है उसे हम आगे समझने और समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इस तस्वीर में आगे और क्या क्या है वो देखिए। यहाँ नीचे देखिए, चीन ने कैसे हेलीपैड बनाया है। ये हैवी हेलीपैड है जिस पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। अब इस तस्वीर के सबसे ऊपर देखिए, यहाँ चीनी सेना यानी PLA के मिलिट्री व्हीकल्स हैं, मतलब हेलीपैड भी, सड़क भी और व्हीकल्स भी। ये डोकलाम की तस्वीर है। चीन के प्लान 62 का पर्दाफाश। सबूत नंबर 2, अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें भी हैवी मिलिट्री व्हीकल्स दिख रहे हैं, मतलब सेना के इस्तेमाल में आने वाली गाड़ियां। साथ में चौड़ी सड़कें हैं और उसकी दाईं तरफ ट्रेंचेस हैं, मतलब खाइयां। ये खाइयां प्राकृतिक तौर पर तो होती ही हैं और कई बार रणनीति के तहत बॉर्डर के इलाके में इसे कृत्रिम तौर पर बनाया जाता है। आप इसे हैवी हिडन बंकर भी कह सकते हैं, जिसमें सीलिंग समय आने पर जरूरत के मुताबिक डाल दी जाती है। इन खाइयों में नीचे उतरते हुए पहाड़ की कंदराओं में बंकर और मिलिट्री अड्डे बना दिए जाते हैं। आशंका है कि चीन डोकलाम के निचले इलाके में यही कर रहा है। चीन के प्लान 62 का पर्दाफाश। सबूत नंबर 3, अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। इसे देखकर चीन की मंशा पूरी तरह से साफ हो जाती है। यहाँ मिलिट्री व्हीकल्स खड़े हैं, यहाँ पूरी की पूरी कॉलोनी बसा दी गई है। पहुंचने के लिए मोटर रोड बना लिया है, मतलब कंक्रीट का पूरा जाल। अब सबूतों की भरमार है और हर सबूत दूसरे सबूत से बिल्कुल अलग है। किसी में बंकर है, किसी में मिलिट्री व्हीकल्स हैं, किसी में मोटर रोड है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये चीन ये सब कुछ कर क्यों रहा है? चीन ये सब क्यों कर रहा है, इसका जवाब देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ देने वाले हैं। कांग्रेस ने सरकार से सबूत के साथ सवाल पूछा है कि चीन बॉर्डर पर कर क्या रहा है। इंडिया न्यूज को खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट हाथ लगी है, उसमें भी बड़ी बातें हैं। लेकिन इन तमाम बातों से पहले सबूत नंबर 4 देखिए। चीन के प्लान 62 का पर्दाफाश। सबूत नंबर 4, देखिए किस तरह चीन ने ऐसी टैंक रोड बनाई है जिसे जरूरत पड़ने पर एयर स्ट्रिप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। टैंक तो बेधड़क दौड़ ही सकता है। आसपास के इलाकों में चीन ने सिविलियंस के नाम पर ऐसी कॉलोनी बसा दी है जिसमें खुफिया विभाग, रिटायर्ड मिलिट्री अफसर जो रणनीतिकार के तौर पर हैं, उन्हें बसाया जा रहा है। कांग्रेस ने पूछा है कि चीन डोकलाम में पीछे हटकर तैयारी में जुटा है। डोकलाम प्लेट्यू में 7 हेलीपैड बना लिए गए हैं, कंक्रीट पोस्ट बना ली गई हैं, नई ट्रेंचेस बना ली गई हैं फौज के लिए। कई आर्मर्ड व्हीकल, कई दर्जन आर्मर्ड व्हीकल जो फौज इस्तेमाल करती है, चीन की फौज के, वो वहां मौजूद हैं। एक मैकेनाइज्ड रेजिमेंट चीन की वहां मौजूद है और ऐसा आभास है कि दूसरी मैकेनाइज्ड रेजिमेंट भी टेंट्स के नीचे मौजूद हो सकती है।
सुरजेवाला भले ही खुलकर नहीं बोल रहे, सवालों में जवाब मांग रहे हैं, लेकिन उनका इशारा इस तरह है कि चीन कहीं 4 कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे तो नहीं हटा है, क्योंकि डोकलाम में उसका पीछे हटना ठीक उसी तरह था जैसे किसी ने ड्रैगन की पूंछ पर लात रख दी। चीन छटपटा कर रह गया, वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके इरादे सबूतों के साथ सामने आए। आपने 4 सबूत तो देखे, लेकिन भारत के साथ लगने वाली पूरी सीमा पर चीन की गुपचुप तैयारी की एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें देखकर आपकी आशंका और भी बढ़ जाएगी। राकेश कुमार सिंह के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने सिर्फ 4 तस्वीरें देखी हैं, अभी कई और तस्वीरें दिखानी बाकी हैं। एक एक तस्वीर चालबाज चीन की पोल खोलने वाली है। ये बताने वाली है कि वो कहता क्या है और करता क्या है। चीन की पोल खोलने वाली कुछ और तस्वीरों पर बनी एक रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले आपके सामने 2 चीजें रखना चाहता हूं। पहला, एक्सपर्ट की प्रतिक्रिया है, क्योंकि वो हालात को हमसे और आपसे बेहतर समझ सकते हैं या बता सकते हैं। और दूसरा, सरकार का स्टैंड, क्योंकि ऐसे मामलों में ये सबसे अहम हो जाता है कि सरकार क्या कह रही है, सरकारी पक्ष क्या है। पहले आपके सामने एक्सपर्ट की राय रख रहा हूं। रावत ने कहा है कि जो डोकलाम में चाइना ने काफी बड़े पैमाने पर अपने फोर्सेस को कम कर दिया है। कुछ उन्होंने टेम्पररी शेल्टर्स वहां बनाए हैं। वो कमी किस वजह से वो तो नहीं जानते। एक हो सकता है सर्दी की वजह से, दूसरा किसी और वजह से जिसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। जब मौसम खुल जाएगा, चाइना के ट्रूप्स वापस आते हैं या नहीं, उन्होंने कहा उसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से सतर्कता कायम है। ये कैंपेन सीजन नहीं है। कैंपेन सीजन यानी युद्ध जब शुरू होता है तब। ये जो सीजन है, ये यहाँ पर अब बर्फबारी हो रही है और बर्फ जब पिघलने लगेगी तब कैंपेन सीजन शुरू होगा। तो ये जो सारी चीजें कर रही है चाइना, वो जब तक वो अपने इलाके में कर रही है तब तक हमारा कोई ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। हमने भी उस बॉर्डर के ऊपर रोड्स बनाने चाहिए ताकि हमारी सेना को भी आसानी हो वहां पर बॉर्डर के पास जाने के लिए। आपने एक्सपर्ट को सुना, अब आपके सामने सरकार की प्रतिक्रिया और साथ में इंडियन न्यूज के दिल्ली ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह के हाथ लगी कुछ खुफिया सूचनाएं रख रहा हूं। आपके सामने सरकार का स्टैंड भी क्लियर हो जाएगा, साथ में चीन की चाल अच्छे से समझ में भी आएगी। मामला सिर्फ डोकलाम का नहीं, चीन से लगने वाले दूसरे बॉर्डर का भी है। लेकिन पहले देखिए कि डोकलाम मामले पर सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा क्या है। पिछले साल जब डोकलाम को लेकर दोनों देश यानी चीन और भारत के सैनिक आमने सामने थे, तब इस मामले को कूटनीतिक तरीके से हल किया गया, जिसके मुताबिक दोनों देश इस नतीजे तक पहुंचे थे कि वो अपने अपने सैनिकों को उस जगह यानी फेस ऑफ साइट से पीछे हटा लेंगे। डोकलाम मामले में उठाए गए सवालों पर यह कहना है कि सरकार मानती है कि ऐसे किसी दबाव को मंजूरी नहीं दी गई। फेस ऑफ साइट पर अभी भी वही स्थिति है जो कूटनीतिक हल के बाद थी, इसलिए इस तरह के इल्जाम की कोई वजह नहीं है और सरकार अभी भी यही मानती है। पहले वाली हालात में कोई बदलाव नहीं है। अगर सरकार के प्रवक्ता की बात को करीब से समझिएगा तो पाइएगा कि सरकार सिर्फ इतना भर आश्वासन दे पा रही है कि जिस जगह पर डोकलाम में विवाद हुआ था, वहां की स्थिति कूटनीतिक हल निकलने के वक्त के जैसी ही है आज भी। लेकिन सरकार के प्रवक्ता ने उसी इलाके के किसी दूसरे हिस्से को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया इस जवाब में। यानी जवाब ऐसा है जो जवाब तो है, लेकिन सवाल भी खड़ा कर देता है कि क्या सब कुछ पूरी तरह ठीक है भी या नहीं। मतलब साफ है कि सरकार कांग्रेस के लगाए आरोपों को बिल्कुल दरकिनार कर रही है, जो पार्टी की तरफ से सबूतों के साथ पेश किए गए थे। लेकिन इससे उन सवालों का जवाब नहीं मिलता जो चीन की मंशा को लेकर उठाए गए थे। डोकलाम में फेस ऑफ साइट पर भले ही यथास्थिति उसी तरीके की हो जो फेस ऑफ के बाद बनी हुई थी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन लगातार भारत के साथ लगते हुए बॉर्डर पर पूरी तैयारियां कर रहा है और ये बात 16 आने सच है। इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि चीन ने पिछले 1 महीने से भी कम समय में भारत के अलग अलग हिस्सों में करीब 12 बार घुसपैठ की। ये घुसपैठ 20 से 28 दिसंबर के बीच हुई है।
इनमें अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कई इलाके शामिल हैं। 20 दिसंबर की सुबह 9:30 बजे चीनी सैनिक कुछ देर तक लद्दाख के ट्रिग हाइट इलाके में रहे। इसके बाद 21 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे और फिर 26 दिसंबर की दोपहर 12:30 बजे चीन के सैनिक गाड़ियों से करीब 6 किलोमीटर तक अंदर घुस आए। चीन ने इसी इलाके में 4 दिन बाद भी घुसपैठ की। लद्दाख के ही एक और इलाके थाकुंग में 27 दिसंबर की सुबह चीन के सैनिक कुछ किलोमीटर अंदर तक घुस आए। चीन ने लद्दाख के ही देपसांग और टेलसाइन पोस्ट के इलाके में 21 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच कई बार घुसपैठ की। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक 19 किलोमीटर तक अंदर घुस आए। वहीं अरुणाचल की बात करें तो चीन ने टास्किंग पोस्ट इलाके में 22 से 23 दिसंबर के बीच 3 बार घुसपैठ की। अरुणाचल के मोजा पोस्ट में चीन का एक जासूसी यंत्र भी हवा में उड़ता नजर आया। मतलब चीन कमोबेश उसी तरह की हरकतें कर रहा है जैसा वो 1962 में हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपने के ठीक पहले कर रहा था। अगर नहीं तो जासूसी यंत्र की क्या जरूरत, बार बार घुसपैठ क्यों, और सबसे बड़ी बात कि बॉर्डर पर इतनी तैयारी क्यों। प्रकाश पांडे और राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रश्नकाल में आज आपने अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स देखी वो सब आजकल की खबरें यानी ताजा रिपोर्ट्स। लेकिन अब आपके सामने एक और रिपोर्ट रख रहे हैं जो इंडो साइनो यानी चीन बॉर्डर पर चीन की छिपी तैयारियों की पोल खोलती है। ये रिपोर्ट इंडिया न्यूज के संवाददाता आशीष कुमार सिंह की है। देखिए कि चीन दुनिया की नजर में कैसे धूल झोंक रहा है। ये चीन और हिंदुस्तान का 3,488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक। नेपाल यहां है। अब इस बॉर्डर पर चीन ने क्या किया है उसे समझने के लिए ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए। ये नक्शा भौगोलिक है। इसमें आपको लाल रंग से जो नाम दिख रहे हैं और साथ में हवाई जहाज के चित्र दिख रहे हैं वो दरअसल चीन के वो एयरपोर्ट हैं जो उसने पिछले कुछ सालों में बनाए हैं। ऊपर से नीचे तक देखिए, होटान, कैरैया, एरिगुंसा, शिगोट्से, नियांगची बामडा, यूसु, गोलोक, सिचुआन, क्विंगली, होंगयुआन, कैंगाडिंग और डाइचिंग। ये 12 नाम हैं जो चीन के नए बनाए एयरपोर्ट के हैं। चीन का दावा है कि ये सिविलियन यानी आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हकीकत को समझने के लिए हम आपको कुछ तस्वीरें बारी बारी से दिखा रहे हैं। देखिए, ये तिब्बत में हिंदुस्तान बॉर्डर पर बनाई गई एरिगुंसा की हवाई पट्टी है। चीन का दावा है कि ये नागरिक इस्तेमाल के लिए बनाई गई है, लेकिन आसमानी कैमरे से ली गई खुफिया तस्वीर में इस हवाई पट्टी के आसपास आपको कोई आबादी दिखती है क्या? दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। ये हवाई पट्टी पहाड़ की चोटी पर है और ये पूरी तरह मिलिट्री एयरबेस के हिसाब से तैयार है। चीन की तैयारी जो साफ तौर पर दर्शाती है कि जो चीन के इंटेंशंस हैं वो नेक नहीं है। तिब्बत के अंदर पहले चीन ने 5 हवाई पट्टियां बनाई थी, फिर 9 बनाई थी, अभी जो आप लेटेस्ट बता रहे हो कि 12 बनाई है। इनका सिविलियन यूजेज बहुत कम है क्योंकि उस इलाके में सिविलियन पॉपुलेशन तो तकरीबन है ही नहीं। अब जरा ऐसी ही 2 तस्वीरें और देखिए। ये बामडा है, ये भी तिब्बत में है। 4,345 मीटर की ऊंचाई पर इस एयरपोर्ट का एयर स्ट्रिप 5.5 किलोमीटर का है। सोचिए, 5.5 किलोमीटर का स्ट्रिप। अमूमन सिविल एयरपोर्ट पर 3 किलोमीटर लंबे स्ट्रिप की जरूरत होती है, लेकिन चीन ने इस बियाबान पहाड़ के बीच 5.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनवाई है। तो इसका मतलब समझा जा सकता है। कुछ ऐसी ही स्थिति यूसु में भी है। 6,000 किलोमीटर रेल लाइन बिछा ली है और अभी 12 हवाई पट्टियां बनाई है। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि आने वाले समय में चीन चाहता है कि हिंदुस्तान चीन के लिए सबसर्विएंट हो। चीन नहीं चाहता कि हिंदुस्तान को ग्लोबली या अपने रीजन में किसी प्रकार की कोई स्पेस दी जाए। अभी हाल ही में तिब्बत के ही नियांगची एयरपोर्ट पर चीन ने 6ठा टर्मिनल खोला है। कहा जा रहा है कि इसे मिलिट्री पर्पस के लिए रिजर्व रखा गया है। ऐसे ही दाओचेंग एयरपोर्ट पर हाल ही में चीन ने अपने J-20 फाइटर जेट को छिपा कर रखा था। दाओचेंग को ही डाइचेंग के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आपको समझ में आ गया होगा शायद कि डोकलाम में जो कुछ भी हो रहा है और चीन क्यों लद्दाख में हाथापाई और पत्थर चलाने की नौबत तक
ले आता है। दरअसल दुनिया के एक बड़े रक्षा एक्सपर्ट ने कुछ सालों पहले एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने दावा किया कि चीन ने एक दुस्वप्न पाल रखा है कि वो 2020 के आसपास हिंदुस्तान से एक छोटी झड़प करेगा और दुनिया में वहीं से नंबर 1 बन जाएगा। लेकिन बदले समीकरण में हिंदुस्तान की ताकत से चीन बौखलाया हुआ है क्योंकि आज के हिंदुस्तान को वो पीछे नहीं कर सकता। खैर, हम आपको इस खबर से बाहर निकालते हैं और कल की 5 उन बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं जिसकी सबसे सटीक रिपोर्ट आप इंडिया न्यूज पर देख पाएंगे। पहली खबर जिस पर हमारी कल इंडिया न्यूज पर दिन भर नजर रहेगी, पद्मावत के प्रसारण को लेकर कल भारी हंगामा होने की आशंका, यानी सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई, बावजूद इसके लोग कह रहे हैं, करणी सेना कह रही है उसको रिलीज नहीं होने देगी। इलाहाबाद में वीएचपी का संत समागम है, राम मंदिर पर इस पर चर्चा हो सकती है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, वहां क्या फैसला होगा, क्या उन्हें राहत मिलेगी, वो आपको कल बताएंगे। पाकिस्तान बॉर्डर से कल लाइव रिपोर्ट आप इंडिया न्यूज पर देख पाएंगे क्योंकि लगातार वहां पर सीमा पर तनाव बना हुआ है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर पूरी विस्तार से रिपोर्ट कल आपको दिखाएंगे। और रागिनी गायिका ममता की हत्या क्यों हुई इसकी भी पड़ताल करेंगे क्योंकि हरियाणा में ये पहली घटना नहीं है किसी रागिनी गायिका की हत्या की। तो दिन भर ये 5 बड़ी खबरें इंडिया न्यूज पर जिस पर हमारी खासतौर पर नजर रहेगी और इसके अलावा भी जो कुछ भी घट रहा होगा दुनिया में, देश में, वो आप तक पहुंचाएंगे। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।